पंजुली देव और गुलिगा देव कौन है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजुली देव और गुलिगा देव कौन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वराह के 5 पुत्र हुए थे, लेकिन उन 5 में से एक नवजात शिशु पीछे छूट गया। वह भूखा प्यासा तड़पने लगा और मृत्यु के निकट पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती भ्रमण करते हुए वहां पहुंची। जब उन्होंने उस असहाय वराह शिशु को देखा तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। माता पार्वती उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले गईं और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। समय बीतने के साथ वह बालक विकराल वराह के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके दांत निकल आए, जिससे उसे असहनीय खुजली और पीड़ा होने लगी। उस पीड़ा से बचने के लिए वह पृथ्वी की फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में अन्न की भारी कमी हो गई और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। जब यह सब भगवान शिव ने देखा तो सृष्टि के कल्याण हेतु उन्होंने वराह के वध का निर्णय लिया। यह जानकर माता पार्वती ने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव ने उसका वध नहीं किया, बल्कि उसे कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिया और आदेश दिया कि वह मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करे। इस प्रकार वह वराह पृथ्वी पर पंजुली देव के रूप में निवास करने लगा और कृषि की रक्षा करने लगा। तभी से लोग उन्हें देवता के रूप में पूजने लगे। अब मित्रों, आइए जानते हैं गुलिगा देव जी की जन्म कथा। एक बार भगवान शिव अपने गणों के लिए भस्म तैयार कर रहे थे। तभी उस भस्म में से उन्होंने एक पत्थर निकाला और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी पत्थर से गुलिगा देव का जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की सेवा में भेज दिया। गुलिगा देव के उग्र और विचित्र स्वभाव के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया। जब गुलिगा देव 9 महीने के हुए तो वे माता के गर्भ को फाड़कर बाहर आ गए और तीव्र भूख के कारण सब कुछ खाने लगे। उनकी भूख शांत करने के लिए उन्हें हाथियों और घोड़ों का रक्त भी पिलाया गया, परंतु फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और अपनी छोटी उंगली उन्हें दी। तभी गुलिगा देव की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर रहकर मानवों की रक्षा करने का आदेश दिया। तभी से गुलिगा देव पृथ्वी पर निवास करते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत उग्र माना जाता है। अब बात करते हैं गुलिगा देव और पंजुली देव के युद्ध की। मान्यता है कि एक बार दोनों देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई और युद्ध को शांत किया। उन्होंने दोनों को भाइयों की तरह रहने और मिलजुल कर पृथ्वी के लोगों की रक्षा करने का आदेश दिया। तभी से पंजुली देव और गुलिगा देव की एक साथ पूजा की जाती है।